हाय गाइस, टिकटॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्री वाली वर्डप्रेस होस्टिंग कैसे बाय करेंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस का टूल है वो कहीं भी आप चेक करोगे आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में देखेंगे फ्री वाले कैसे बाय करेंगे विद डोमेन, विद एसएसएल भी 1 ईयर के लिए। तो विद अपना जो ओल्ड डेटा रहता है वो भी कैसे माइग्रेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है इन्फिनिटी फ्री करके। तो ये साइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के लिए पूछेगा। अगर आपका ओल्ड अकाउंट है ऑलरेडी तो आप अदरवाइज नया अकाउंट वहाँ पे क्रिएट कर लो। रजिस्टर करना है जस्ट जीमेल से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मेरा आईडी लॉगिन कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने पे डोमेन नहीं बाय किया है। यहाँ पे आप क्रिएट करोगे तो कोई भी 3 डोमेन आपको 1 ईयर के लिए फ्री रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इसको ऐड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने कुछ प्लान दिया मुझे। यहाँ पे फ्री वाला प्लान है, प्रीमियम है। तो आप जैसे आपको हिसाब से आप कोई भी प्लान चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वीडियो के लिए जैसा अभी फ्री वाला ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे दे जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट नाउ। तो यहाँ पे मैंने ये क्रिएट नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा कि दिस वुमेन और रोबोट। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, तो ये भी जल्दी से वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो देखिए वेरीफाई तो हो गया। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे डोमेन के ऊपर। तो डोमेन के अंदर यहाँ पे देखिए उसने इतने सारे मुझे सब डोमेन दिए हैं। तो सब डोमेन के अंदर आप जो भी आपको डोमेन लेना है आप चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 42 वाला लूँगा और यहाँ पे आपका डोमेन मतलब आपको जो डोमेन लेना है तो यहाँ पे जस्ट चेक करना है अवेलेबल है कि नहीं विद सब डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक और कोई भी इंटर कर देता हूँ हिस्ट्री करके, अदरवाइज और फिर नीचे हिस्ट्री डॉट ए आई। ओके, आप डोमेन मतलब वन टाइम बाय करोगे तो मेरा कंसर्न है कि जस्ट प्रॉपरली एक बार चेक करके ले लो। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्टली ए आई सर्च किया तो इट्स नॉट अवेलेबल। सो लेट मी ट्राई अनदर वन। या आपके हिसाब से आप डोमेन को कस्टमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे डाल दूंगा हिस्ट्री, चेक करते हैं अवेलेबल है कि नहीं। हिस्ट्री वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर चेक करते हैं, चेक अवेलेबिलिटी। तो यस ये अवेलेबल है। अब चाहिए आपको हिसाब से आप यही डोमेन के साथ नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज हमें यहाँ पे बैक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, बैक पे जाएंगे, यहाँ पे आप डोमेन को वापस चेंज कर सकते हो। तो हिस्ट्री वर्ल्ड करके मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ पे जस्ट डोमेन रखना शॉर्ट में रख दो। ओके, बिकॉज वो ये शो के लिए इजी रहता है। तो यहाँ पे ये मैं चेक कर लेता हूँ माई हिस्ट्री। ओके, इट्स अवेलेबल। सो हम इसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अकाउंट एक्सेस पासवर्ड आपके हिसाब से आप जो भी रखना है इसको एडिट करके सेट करते हैं। फिलहाल मैं हिसाब से मैं इसे पासवर्ड देता हूँ और नीचे चेक करेंगे। ओके, एज पर ईमेल कॉन्सल यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं और क्रिएट करेंगे और बाकी वो चेंजेस सबको नहीं कर रहा है। यहाँ करेंगे क्रिएट अकाउंट। सो मेरा पासवर्ड कुछ और स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड है, सैंपल दिया है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड तो मैंने सेट कर दिया, आप करेंगे नेक्स्ट। इसको कर दिया सेव। अभी ये क्रिएट करेगा मेरा प्रोफाइल, मतलब ये अपना डोमेन प्रोविजनिंग रिलेटेड रहती है, ये मेरा डोमेन क्रिएट कर देगा। तो इट विल टेक ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। ओके,
इमीडिएटली हो जाता है। पब्लिश होने के लिए यहाँ पे कुछ 72 आवर दिया है उसने। तो यहाँ पे देखिए मेरा सी पैनल है, तो इसमें कुछ डिटेल दिया है डोमेन रिलेटेड। ओके, यहाँ पे डोमेन का नाम भी दिया हुआ है। आप यहाँ से ये आपका डोमेन का कंट्रोल पैनल बोल सकते हो आप इसे। ओके, सब कुछ मैनेज के लिए दिया है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ओके, फिर डीएनएस रिकॉर्ड में जाएंगे, आपको बताता हूँ। अगर डीएनएस में आपको ये मैनेज करने के लिए नहीं मिलेगा तो इसमें आप मेलिंग सर्विस है वो नहीं यूज़ कर सकते। मेलिंग के लिए मैंने ऊपर देखिए एक कार्ड के यहाँ पर देखिएगा आपको, मैंने अनदर वीडियो बनाया है, उसमें आपको फ्री होस्टिंग विद डीएनएस वो मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पे देखिए डीएनएस के अंदर आप चेक करोगे सी नेम, एमएक्स और एसपीएफ। यहाँ पे डोमेन वेरिफिकेशन के लिए टीएक्सटी रिकॉर्ड नहीं देता है वो। तो यहाँ पे करेंगे क्लोज और यहाँ पे करेंगे मैनेज मेरा जो डोमेन है, जाएंगे मैनेज के अंदर। अभी यहाँ पे हमें वर्डप्रेस टूल है वो इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमें एसएसएल है 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे, स्क्रॉल अप करेंगे और जाएंगे स्क्रिप्ट इंस्टॉलर। स्क्रिप्ट इंस्टॉलर के अंदर यहाँ पे जो वर्डप्रेस रिलेटेड टूल्स रहते हैं मल्टीपल रहते हैं, उसमें से आप कोई भी आपको आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ओके ये पेज तो लोड हुआ। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस जोमोल एवेंटी कार्ड। तो यहाँ पे जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर, क्लिक करेंगे इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो माइट भी यहाँ पे एक अनदर पोर्टल ओपन होगा। वर्डप्रेस टूल है, तो यहाँ पे देखिए उसका कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे हमें एक आईडी और पासवर्ड, एक वेबसाइट रहती है एडमिन टूल एक्सेस करने के लिए, वो भी जनरेट करनी होगी। तो यहाँ पे हमारे साइट का नाम है, यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे, तो फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन ओके, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें, राइट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस रिकॉर्ड नहीं है, चलिए स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पे हमें एक आईडी और पासवर्ड देना है ताकि हम वर्डप्रेस जो एडमिन पोर्टल है वो लॉगिन कर पाए। तो यहाँ पे जस्ट इंटर कर दो आपको जो डिटेल्स है वो, देन नेक्स्ट। यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे देखिए चेकिंग फॉर सबमिट डेटा। ओके वेट वेट वेट, इसने आज भी इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हुआ नहीं। तो ओके, फॉरगॉट दिस एरर एंड चेक मार्क, यहाँ पे जस्ट चेक मार्क करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके हमें इंस्टॉलेशन पे ऐड करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में विद एरर स्क्रीनशॉट बता दो, जो भी है सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। ओके, तो यहाँ पे सबमिटिंग हो रहा है, डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है, 100% कंप्लीटेड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन का जो डिटेल्स है तो उसने दे दिया है। तो यहाँ पे इस यूआरएल थ्रू, ये डिटेल के अंदर यहाँ पे उसने यूआरएल दिया हुआ है। तो ये यूआरएल थ्रू हम लोग एडमिन पोर्टल है और लॉगिन कर सकते हैं, एडमिन वर्डप्रेस का जो एडमिन है वहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ कहीं डिफरेंट जगह पे, बिकॉज यहाँ पे उसने डिटेल तो दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी डायरेक्टली यहाँ से लिंक थ्रू भी जा सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम आप जब भी ये विंडो क्लोज करोगे तो वहाँ पे जाने के लिए आपको ये डिटेल रिक्वायर्ड रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस के जो एडमिन पोर्टल है जहाँ से हम लोग वेबसाइट है वो हमारी डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने
वर्डप्रेस के जो भी होम पेज है यहाँ पे भेज दिया। अभी यहाँ पे आपको आपका जो भी आईडी पासवर्ड है जो आपने जनरेट किया था, राइट, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने से पहले, लाइक एडमिन करके था, तो यहाँ पे वही एज इट इज इंटर करना है और लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मेरा एडमिन करके आईडी है और यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एक सेकेंड, 1 2 3, साइन इन करना है, यहाँ पे कर देंगे लॉगिन। यहाँ पे वेट कीजिए। ओके, सो नाउ गाइस वर्डप्रेस हमें सक्सेसफुली फ्री में मिल गया ये 1 ईयर के लिए। तो ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का जो भी डिटेल्स है एज इट इज, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है जो भी हम बाय करके लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हो, सेटिंग भी एज इट इज आप देखोगे प्रॉपरली है। ओके, सो 1 ईयर के लिए आप इसको जैसा आपके हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे प्लगइन के अंदर आपको जो भी अनवांटेड प्लगइन है जो बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं वो अनइंस्टॉल करने हैं। और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे, देखिए हमारा वर्डप्रेस मिल गया, साइट भी मिल गई, और अभी है डेटा। तो डेटा को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक टूल मिलता है बैकअप करके। ये बैकअप का जो टूल है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये भी विदाउट है, मतलब फ्री वाला है, विदाउट पे एनीथिंग। सो यहाँ पे मैंने मेरी जो पुरानी वेबसाइट थी उसके अंदर इंस्टॉल किया था। अब देखिए अपडेट करके है, अपडेट प्लस डब्ल्यू बैकअप माइग्रेशन प्लगइन। ये माइग्रेशन है ना, मतलब माइग्रेट नहीं करना है, जस्ट इसके हिसाब से हमें बैकअप लेना है। तो ये टूल है जो मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था मेरे वर्डप्रेस में, और वहाँ पे उसका बैकअप लिया था थ्रू द जो भी पाथ दिया था वो मेरे जीमेल का दिया था। मतलब मेरे जीमेल के ड्राइव के अंदर मेरा डेटा तो स्टोर है अभी। तो अभी वापस यही साइट के अंदर सेम टूल को बैकअप लेने के लिए हमें जो मेरा गूगल ड्राइव है उसका पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लगइन के अंदर इंस्टॉलेशन जो हुआ है, यहाँ पे करेंगे सेटिंग्स, और सेटिंग्स पे जाने बाद इसे कॉन्फ़िगर करना है हमें। कॉन्फ़िगर आप जो भी कुछ शेड्यूल बैकअप करते हो उसके हिसाब से कर लो। लेट्स गो टू आवर मेन कंसर्न, डेटा रिस्टोरेशन। सो तो यहाँ पे हमें जो बैकअप का टूल है उसके सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सेटिंग्स के अंदर पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे साइन इन, यहाँ पे करेंगे ओके, लिव इट। यहाँ पे देखिए कोई भी आपका जो आईडी है आप सिलेक्ट कर लो जिसके अंदर बैकअप है, ताकि यहाँ पे हम लोग उसको इंपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पे ये ड्राइव के अंदर मेरा बैकअप है, यहाँ पे मैं आईडी और पासवर्ड इंटर कर दूंगा, और साइन इन करने के बाद पे ओके एम पे जाएंगे, पे करेंगे यस। तो इसको एक्सेप्ट कर दो, मोबाइल के अंदर आपको पॉपअप भी आ रहेगा अगर ये आईडी आपका मोबाइल के अंदर कॉन्फ़िगर है। तो जैसे इसे अप्रूव कर दो। ये कुछ आपका डेटा, मतलब ये उसको एपीआई परमिशन नहीं मिलते, जस्ट इट विल स्टोर योर डेटा इन ड्राइव, मतलब ये जस्ट काम करेगा कि आपका डेटा यहाँ से उठा के वहाँ पे स्टोर करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बस इतना सारा वेबसाइट के बैकअप है वो इम्पोर्टेंट, हम तो नहीं रख सकते, वो सेव कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे करना है कंटिन्यू। अभी जस्ट, मतलब बिकॉज थोड़ा बहुत एक्सेस देना पड़ेगा, बिकॉज जो यहाँ से बिकॉज ड्राइव के अंदर मूव करना है ना डेटा, तो उसके लिए यहाँ पे जस्ट नॉर्मल एपीआई परमिशन दे दो ताकि वो डेटा है वहाँ पे स्टोर कर सके। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और वापस जाएंगे हमारे वर्डप्रेस का जो एडमिन पोर्टल है वहाँ पे।
यहाँ पे चेक करते हैं बैकअप। बैकअप के अंदर जो पुराना था वही है, सो डोंट वरी, बैकअप तो आया है। फिलहाल इसको अभी करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब यहाँ पे हमें उसको रिस्कैन करना पड़ेगा। तो डोंट वरी गाइस, बैकअप तो एक बार आईडी लिंक किया है ना हमने, तो जस्ट एक बार पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसे रिस्कैन का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। ओके, तो ये रहा गाइस, ये मेरा पुराना बैकअप। सॉरी गाइस, ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम था, तो मेरा भी डेटा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था मेरा, वो भी मुझे तो मिल गया। यहाँ पे देखिए, आप इसको डेट वाइज एक्टिवाइज करोगे तो यहाँ पे देखिए, मेरा अक्टूबर से डेटा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट 3 मंथ का मैंने लिया था, मैंने कुछ मंथ वाइज ये किया था अपडेट। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर अभी 25 चालू है, और ये दिसंबर 24 का डेटा है मेरा। तो मतलब यहाँ पे आपको मालूम रहेगा कि कितना इम्पोर्टेंट लगता है हर एक एक ब्लॉग बनाने के लिए, हर एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। जो भी कुछ पोस्ट रहते हैं वो लोग बहुत मेहनत लेते हैं, बट उसका बाद में गूगल का अप्रूवल पेंडिंग रहता है। तो गूगल का अप्रूवल लेने के लिए मेरे पास एक मैंने वीडियो बना दो दिया है, अब मेरे वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लो अप्रूवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अभी करेंगे रिस्टोर। रिस्टोर के अंदर यहाँ पे मुझे जैसे लेटेस्ट वाला जो दिसंबर का है वो मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिस्टोर के अंदर क्या क्या चाहिए, प्लगइन, थीम्स, अपडेट, अपलोडेड फाइल्स, कुछ जो भी आपको अपलोड करना है आप कर दो। फिलहाल मुझे पूरा डेटा है जो मेरा एज इट इज़ मेरी पुरानी वेबसाइट थी, वो एज इट इज़ मुझे यहाँ पे लानी है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे कर लूँगा नेक्स्ट। यहाँ पे वो माइट भी थोड़ा टाइम लेगा, कुछ जो भी कुछ ऑप्शन दिए थे उसने मुझे पूरे थीम के साथ प्लगइन भी इंस्टॉल कर दिया है विद अपना डेटा फाइल। सो यहाँ पे वन बाय वन वो यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा, मतलब रिस्टोर करेगा, तो इट विल टेक सम टाइम, सो जस्ट वेट। यहाँ पे वीडियो को मैं भगाऊंगा नहीं, बिकॉज जो भी कुछ है लाइव है। तो यहाँ पे जस्ट वेट कीजिए, मतलब ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ये तो देखो, फर्स्ट वन तो ऑप्शन हो गया, डेटा प्लगिंग था, तो एक्चुअली बहुत सारे प्लगिंग थे तो उसमें थोड़ा टाइम लेगा वो, बट 100% हुआ है। तो मतलब इंपोर्ट करने के बाद इनिशियलाइज भी कर लेगा वो, तो विद इन जस्ट 2 मिनट भी नहीं लगेगा, प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या मतलब कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, ओके, जस्ट दो ही बचे हैं, अभी एक ही बाकी है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और देखेंगे मेरी वेबसाइट, आई होप एज इट इज़ मैंने क्रिएट की थी वैसे ही हो। यहाँ पे करेंगे, वार्निंग दिया है उसने, सो डोंट वरी, कुछ नहीं है। यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, करेंगे यहाँ पे यस, पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे वापस वो रिस्टोरेशन प्रोग्रेस चालू है, तो यहाँ पे अपने डेटाबेस अभी स्टार्ट किया है। डेटाबेस मतलब जो भी मेरा डेटा था, अपना लाइक होम पेज, पोस्ट, वो सब रिस्टोर करेगा। ये देखिए, पोस्ट के अंदर उसने दिया है WP पोस्ट करके, तो यहाँ पे जस्ट टेक टाइम। यहाँ पे वो डेटा इंपोर्ट करने के लिए बहुत टाइम लेगा, तो यहाँ पे वीडियो का स्पीड है थोड़ा सा बढ़ाते हैं, स्किप नहीं करूँगा मैं, जस्ट स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि ये हमारा ये जो वीडियो है वो बड़ा ना हो पाए। तो यहाँ पे देखिए प्लगइन, थीम्स, अपलोड, ये सब कुछ उसने मतलब प्रॉपरली हो रहा है। यहाँ पे उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया कि कुछ मिसिंग है या फिर कुछ कॉन्फ़िगर मतलब अपलोड नहीं हो रहा है, स्टोर में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उसने प्रॉपरली ओके इंपोर्ट तो कर दिया। ये मेरे वेबसाइट का कुछ पेज है, तो यहाँ पे मतलब डेटा तो आ गया है। यहाँ पे देखिए
रिस्टोरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है, तो यहाँ पे जाएंगे, हमारी जो साइट है वहाँ पे चेक करेंगे प्रॉपरली हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, रिटर्न। क्या, तो यहाँ पे परमिशन का एरर दे रहा है, मतलब मेरा जो एडमिन पोर्टल था, जो वर्डप्रेस पुराना, उसका मैंने एडमिन पोर्टल का लिंक यूआरएल चेंज किया था। तो यहाँ पे मुझे, बिकॉज डेटा मैंने रिस्टोर किया था, तो वो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन के साथ चेंजेस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैं एडिट कर लूँगा। और यहाँ पे जाएंगे, बस यहाँ पे मुझे एडमिन पोर्टल है वो मेरा एक्सेस नहीं होगा, तो नो प्रॉब्लम, उसका भी डिटेल है मेरे पास, वो मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे जस्ट मेरा जो डोमेन है वो तो मुझे एक्सेस नहीं होगा, बट मैं यहाँ पे अपना जो वेबसाइट है वो एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मेरा वेबसाइट है, मैं ट्राई कर रहा था लॉगिन करने के लिए, तो ये मेरा 404 का जो एरर है, मगर पेज अगर कुछ अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये एरर देगा मुझे। यहाँ पे जाएंगे होम पेज पे। ओके, सो यहाँ पे साइट का जो होम पेज है वो देखा मैंने, बहुत सा बहुत कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है, बिकॉज एक्चुअली डोमेन अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से, बिकॉज डेटा भी प्रॉपरली अपडेट हुआ नहीं है ना अभी तक। तो डेटा तो मतलब जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो देखिए मिल तो गया मुझे, कुछ इमेजेस मिसिंग है यहाँ पे देखिए। ओके, इंस्टॉलेशन हो रहा है, नो प्रॉब्लम गाइस। सो इसी तरह आप भी आपका डेटा है वो रिस्टोर कर सकते हो विदाउट एनी मिसिंग यूर डेटा। तो ये थी प्रोसेस पूरा। थैंक यू फॉर गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वे, और जो गूगल का अप्रूवल रहता है उसके लिए मुझे 2 साइड पे अप्रूवल मिला है। अगर आपको भी कुछ इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दो। और अप्रूवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई है,